में प्राण प्रतिष्ठा किया गया जो कई 100 वर्षों 500 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़े हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उनको बहुत सारे लोग गलत काशी में जब आया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नेहरू ने ढकवा दिया, कपड़ा से ढांक दिया ताकि इसको नजर न पड़े। चुनाव है प्रधानमंत्री का, यानी लोकसभा का चुनाव है, तो क्या उन्होंने जो राम मंदिर जो बनवाए, क्या उनका असर क्या पड़ेगा? फिर वही आएंगे। हाँ, यानी केंद्र में जो है मिल गया उनको तो वही आएंगे, क्योंकि राम कृपाल यादव अच्छे व्यक्ति हैं। मोदी के साथ जो है वो सब आगे बढ़ेंगे, समझे ना, पूरी विश्वास के साथ। हम अभी तो देखिए कि विधानसभा अगर चुनाव हुआ तो आपको मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बनेगा। प्रतिष्ठा किया गया जो कई 100 वर्षों 500 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़े हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उनको बहुत सारे लोग गलत भी कहते हैं और अच्छे भी कहते हैं, उन पे आप क्या कहते हैं? मोदी देखिए मानव है, महामानव है, मानव तो अनेक हुए हैं, पावर सबके पास है, लेकिन वो फुल पावर व्यक्ति है क्योंकि वो महामानव है। ऐसे ऐसे काज कर डाला उन्होंने देश के लिए, जो लोग देखते रह गए, जो सोचे थे वो भी नहीं कर पाए, अभी मोदी करके दिखा दिए। और तो राम जन्मभूमि का जब सपना होने लगा तो हमारे पास 2 चिट्ठियाँ आई, वहाँ का जो अध्यक्ष है ट्रस्ट का चंपक लाल, तो हमको 2 पत्र भेजे, लेकिन हम उस समय अस्वस्थ नहीं जा सके। लेकिन हमारा आदमी गया था वहाँ, और वहाँ आश्रम भी है हमारा अयोध्या में। हाँ जी, संकट मोचन के नाम से आश्रम है, वहाँ एक पुजारी रहता है, वहाँ की विधि व्यवस्था चल रहा है, इस तरह का चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि वो अयोध्या राम को अयोध्या में मंदिर जो है राम मंदिर बना करके गलत किए, उन पे क्या कहेंगे आप? उनको नहीं जानकारी है, उनको समझदारी नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं। जब जानकारी हो जाएगा तो वही कहने लगेंगे कि सही हुआ है। अब जहाँ जन्म हुआ भगवान के वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो बताइए कहाँ बनना चाहिए? मंदिर तो कंटकाओं के कारण जो बाहरी थे लुटेरों ने ऐसा किया था, बाबरी मस्जिद बना दिया। हम तो मुसलमान से भी पूछते हैं कि बाबर को ही खुदा मानते हो क्या, कि खुदा कोई और है? नबी तुम्हारा बाबर है कि नबी कोई और है? जो बाबरी मस्जिद के लिए तुम अपना जान दे रहे हो, जो लुटेरा सबको लूटा है, मुसलमान को नहीं लूटा क्या? सबको लूटा, किसी को छोड़ा नहीं। फिर भी बाबरी मस्जिद के लिए जान देने के लिए तैयार है, जहाँ की मस्जिदें नहीं था, जहाँ नमाज कभी पढ़ी नहीं गई, तो मस्जिद वो सही नहीं था। मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया, अवशेष मिलते गए, कोर्ट फैसला जो दिया तो अवशेष के प्रमाण से दिया। अब काशी में देखिए वैसा ही हो रहा है, मथुरा भी टूटेगा तो इसी होगा। तो हर जगह तो हिंदुए का चीज था, सनातनीय चीज था, लेकिन लोग इधर से उधर करते गए। पता नहीं क्यों सनातन से लोग जो है कि इस तरह की बात करते रहते हैं, आखिर क्या? देखिए कोई विदेशी आया था, एक कोई कंट्री का था, मुसलमान ही था, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी। तब काशी में जब आया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नेहरू ने ढकवा दिया, कपड़ा से ढांक दिया ताकि इसको नजर न पड़े। मस्जिद को इसी छोड़ दिया, उसको ढकवा दिया। जैसे कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। अभी आप सुने होंगे कितना बात है, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, लेकिन सनातन से ही तो सबको उत्पत्ति है। जितने धर्म है सनातन से ही है। मुसलमान तो आज धर्म बनाए मुसलमान हम है, लेकिन जन्म लेते हैं तो हिंदुए जन्म लेते हैं, बाद में खतना करके उसको मुसलमान बनाता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ना समझ लोग ऐसे कहते हैं कि गलत बन गया तो ये हो गया। वैसे तो लोग कहते थे कि बहुत खून बहेगा, मंदिर जब बन जाएगा तो खून का धारा बहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आई थी आवाज। एक बूंद खून बहा, आप देखे कहीं? नहीं, मैंने तो देखा नहीं। भगवान की ये लीला है। भगवान जब चाहेंगे समय आने के बाद जगह का परिवर्तन आप से आप होता है। पहले से कोई जानता नहीं कि यहाँ पर क्या होगा। कोई जानता नहीं था गांव के आदमी कि यहाँ पर जग भी होगा, जबकि कभी इस गांव में जग नहीं हुआ है। जब से हम देखे हैं सर कि जब राम मंदिर जो अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस समय से लगातार देश में जो है कि महायज्ञ रखा जा रहा है।
उस पे क्या कहेंगे? खुशी मना रहे हैं लोग, 500 वर्ष तक इंतजार किया, और वो फल जब सामने आ जाए लोग खुशियाँ नहीं जाहिर करेंगे। इसलिए हर जगह लोग जय जयकार कर रहे हैं, हर जगह जप कर रहे हैं, हर जगह भजन कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, तो कहीं खुशी की ही माहौल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां से जुड़े हुए हैं, वो सीधे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुए उन पे सीधे अपना निशाना लगाते हैं कि वो उन्होंने गलत काम किया राम मंदिर को बनवा करके। देखिए मोदी जी तो वहां पर यहाँ कोई गालियाँ देगा तो उनको सुनाई थोड़े दे रहा है। अब उनके कोई कुछ बोलता है, मोदी जी सुनते नहीं है किसी का, वो अपना जो बुझाता है, जो आदेश आता है अंदर से, अंतकरण से जब आवाज आए वही वो करते हैं। बोलने वाला बोलते रहे, ममता बनर्जी कुछ बोलती है, लालू यादव कुछ बोलते हैं, और लोग कुछ बोलते हैं, तो उस पर मोदी ध्यान देते नहीं है। काज करने वाला लोग ध्यान इस सब पर नहीं देता है, नहीं काज में अवरोध हो जाएगा, अब इससे लड़ेगा कि काज करेगा, इसलिए वो ध्यान देते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आसमान में थूकने वाला का कहाँ गिर के आता है, अपने पर आएगा ना। क्या लगता है कि जो 2024 में जो चुनाव है प्रधानमंत्री का, यानी लोकसभा का चुनाव है, तो क्या उन्होंने जो राम मंदिर जो बनवाए, क्या उनका असर क्या पड़ेगा उन पर? कोई असर नहीं पड़ेगा, मोदी जीतेंगे, मोदी प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे। फिर प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे? हाँ पुनः। लोग तो कह रहे हैं कि इनका सफाया खत्म कर देंगे। कहने से क्या होता है, कहने से तो बहुत कुछ लोग कहता है, लेकिन सफाया कैसे करेगा जनता है ना। 24 में भी 14 में भी बोले थे कि आए हैं जुमला लेकर के फिर चले जाएंगे, फिर 19 में भी बोले थे कि आए हैं जुमला लेकर के फिर चले जाएंगे, और फिर वही चीज इन्होंने तीसरी बार 2 बार बोले, इन्होंने राजनीति में बोले और विपक्षी पार्टी, और जो है कि दोनों बार जीत कर हासिल किए और सामने आज भी प्रदर्शित हैं, और फिर तीसरे बार वही बात बोल रहे हैं। क्या लगता है तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी इसी तरह प्रचंड जीतेंगे, वो प्रचंड वोट से जीतेंगे, दिक्कत नहीं है इसमें। फिर वो अपना जन सैलाब यहाँ खड़ा कर, फिर देखिए कि आज जो है 5 मार्च है और कल 6 मार्च है, उनकी बेटियां मने आने का समय है दिया हुआ, उन पे क्या कहेंगे? खास करके बिहार में आ रहे हैं, हालांकि जो है कि 2 तारीख को औरंगाबाद में आए हुए थे। बिहार में आ रहे हैं तो बिहार का ही कुछ भला करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग बहुत अभी दबले कुचले हैं, जिनको अभी तक किसी ने पूछा नहीं, जो इसलिए बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री, बड़ी खुशी की बात है। और बिहार में उनकी सरकार अभी है, मिली जुली सरकार है नीतीश कुमार के साथ, इस उद्देश्य से भी आ रहे होंगे अपना कुछ रास्ता दिखाने, मार्गदर्शन करने। तो हर जगह तो जाते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ मोदी नहीं गए, जहाँ मोदी का नाम नहीं है। देश क्या विदेश में भी मोदी की चर्चा है, लोग विदेश वाले भी चाहते हैं मोदी जी को। तो कहने वाले को क्या कहिएगा, कहने वाला तो कहता है कि मोदी, लालू यादव बोल रहे थे कि मोदी ले करके जा पैसा देश से, वहाँ आदमी खड़ा करता है पैसा से खरीद के, और कह रहे हैं कि मोदी जी तो सबको टोटल बेच दिए। हाँ वही मोदी करता है। मोदी क्या बेचेगा, जो बेचा है उसको मोदी बचा रहे हैं, छुड़ा के ला रहे हैं, समझे। केहनीर भी आ जाएगा, जो चल गया है वो भी आ जाएगा। इस बार फिर जो है कि मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, मोदी को अभी कोई नहीं रोकेगा, रोक ही नहीं पाएगा। ये 10 को जमात बनाए हैं, ये सब कोई काम नहीं, गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये सब किनारे हो जाएंगे। अब मोदी आएंगे ही आएंगे, मोदी के समर्थन में सच्चाई है, सच्चे लोग मोदी के साथ हैं। तो क्या लगता है कि काट देंगे यहाँ के जो सांसद हुए भाजपा सरकार, जो रामकृपाल यादव जी हुए, और उनको आप आमंत्रित करेंगे या मिलेंगे, जो भी हो, क्या लगता है जब आप आए हैं यहाँ, तो इस क्षेत्र के जो लोकसभा जो चुनाव होने वाली है 2024 में, क्या उनसे रूबरू हुए हैं? क्या वो आए हैं उन्होंने? ऐसा तो कोई अभी तक प्रतिनिधि लोग नहीं आया है। उनके लिए क्या कहेंगे? रामकृपाल यादव को तो हम जानते हैं, बीजेपी का ही सांसद हैं, और फिर वही आएंगे। हाँ, यानी केंद्र में जो है मिल गया उनको तो वही आएंगे, क्योंकि रामकृपाल यादव अच्छे व्यक्ति हैं और समझने वाला व्यक्ति है, और के जैसे नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि वही आएंगे। अभी तो चुनाव इसी साल है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बीजेपी का ही विधायक का वो सांसद बनेंगे। विधानसभा की भी चुनाव होगा तो विधायक भी मोदी का रहेगा।
यानी केंद्र में कहने का है मतलब आपका कि तीसरी बार फिर जो है कि नरेंद्र मोदी जी हाँ, हैट्रिक मारेंगे हैट्रिक और वही बिहार में चौथा भी मार सकते हैं मोदी। हाँ 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 वही बिहार में जो है कि फिर पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र लोकसभा श्री राम कृपाल यादव जी हैं, हाँ। भाजपा के प्रतिनिधि सांसद हैं, क्या वो भी मैंने तीसरी बार मार सकते हैं? हाँ हाँ वो पीछे नहीं जाएंगे, वो भी जाएगा साथ, जो मोदी के साथ जो है वो सब आगे बढ़ेंगे, समझे ना, पूरे विश्वास के साथ। अब अभी तो देखिए कि विधानसभा अगर चुनाव हुआ तो आपको मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बनेगा, इतना भी आप तय कर लीजिए, समझे। आज बोल रहा हूँ मैं, अभी युवा हैं चिराग पासवान जी। हाँ वो बहुत अच्छे हैं, मेरा पिता भी अच्छा था। हाँ वो तो मिले हुए हैं हमसे ना, मैंने रूबरू उनसे हाँ रूबरू हुए हैं, हम जब दिल्ली गए थे तो उनसे मिले हुए हैं, तो बहुत नेता से हम मिले हैं, लेकिन चिराग पासवान भी बहुत अच्छे हैं और वो युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत सुंदर है। उम्मीद है कि अभी अगर विधानसभा चुनाव हुआ तो सत्ता का बागडोर अभी वो संभालने भी का अवसर सांसद है जमुई जिला से, बिहार से ही। हाँ हाँ है, अच्छे हैं, प्रवक्ता भी अच्छे हैं। लोग को डेमोक्रेसी में ऐसा लोग साहित्य मिलता है, ये मिला है, अब जनता समझे, इस पर विचार करे। चलिए बहुत जो है कि सर से वार्तालाप हुई और जो कहा जाता है कि सनातनीय धर्म से लेकर के राजनीति पार्टी तक की बात हुई और कह गए, जाते जाते कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी, तीसरी बार क्या कि चौथी बार भी उन्होंने ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और वही नहीं, जिसमें संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में है वो वहां से रामकृपाल यादव जी हैं। अगर इनको टिकट फिर से मिल गया तो फिर ये इन्होंने तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। आई